गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप संज्ञा के विकार कारक चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा के विकार में लिंग और वचन पढ़े हैं। आपको पता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक के सभी 8 भेदों के लिए अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए को अपदान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी नाने नी, अधिकरण में और पर संबोधन हे अरे। ये हैं इन 8 प्रकार के कारक के भेदों के चिन्ह। इनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि यह कोई भी वाक्य जो है कौन से कारक का है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो इन चिन्हों को हमें अच्छे से ध्यान देना है, याद करना है और समझना है। तो कारक के कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, जैसा कि कुछ नाम से हमें पता चल रहा है कि कर्ता यानी कि काम को करने वाला। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्रिया मतलब कार्य, कार्य के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो ने चिन्ह लगा है वो कर्ता कारक का बोध करा रहा है। मोहन ने खाना खाया, यहाँ पर भी, और पापा ने पैसे दिए, धोबी ने कपड़े धोए, मम्मी ने खाना बनाया, बच्चों ने पाठ याद किया। तो यहाँ पर जो सारे वाक्यों में हमने ने का प्रयोग किया है वो है कर्ता कारक का चिन्ह। और ने जो इन दोनों वाक्यों में आपकी बुक में जो दिखाया गया है कि राम ने रावण को मारा, मोहन ने खाना खाया, इसका मतलब है कि ये कार्य हो चुके हैं। तो ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल के वाक्य में ही किया जाता है और कर्ता कारक की पहचान के लिए किसने अथवा कौन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है कि किसने किया और कौन करने वाला है उसका। और परसर्ग किसको कहते हैं? ये जो सारे हमारे चिन्ह हैं ने, को, में, पर के द्वारा, इन सब को परसर्ग कहते हैं। परसर्ग भी कहते हैं और चिन्ह भी कहते हैं। तो ये हुआ आपका कर्ता कारक। अब आता है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य के फल से मतलब क्या है कि जिस शब्द पर क्रिया का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है, पता चलता है कि यह क्रिया इसने ही की है या इसके बिना नहीं हुई है, पूरा संबंध इसका इसी से है। तो जिस शब्द से उसका संबंध होता है वो कर्म कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है और यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, परंतु अगर हम उसका फिर प्रश्न करेंगे कि किसको, कहाँ, क्या, कैसे हुआ, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि इसने किया, इसको किया, ऐसे दिया, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये कर्म कारक है। जैसे कि मोहन ने सांप को मारा, अब यहाँ पर ने भी है और को भी है, परंतु अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा कारक है तो हम दोनों को अलग, अगर दोनों को बताने हैं, दो बताने हैं तो दो बता सकते हैं, अगर एक बताना है तो एक भी बता सकते हैं। यहाँ पर कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है। ने के कारण कर्ता कारक है और को के कारण कर्म कारक है। लड़की ने पत्र लिखा, अब ये जो वाक्य है दूसरे वाक्य में लिखने की जो क्रिया का फल है वो पत्र पर पड़ा। अब किसने लिखा? लड़की ने लिखा, अतः पत्र जो है वो कर्म कारक है। अब कर्म कारक की पहचान के लिए हमें किसको, कहाँ और क्या, इन आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है कि किसने लिखा,
किसको लिखा, तो ये सब क्या लिखा, क्या किया। मोहन ने सांप को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा। इसमें भी है कर्म कारक। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर जो जो आपका चिन्ह आएगा उसके अनुसार आप देखेंगे कि हमारा कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। इजी है बहुत, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। अब आता है करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो। संज्ञा आदि जो हमारे शब्द हैं उनके जिस रूप से भी हमें क्रिया के करने के साधन, मतलब जिस साधन के द्वारा हम अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे उसका पता चले, उसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है, उसके बिना वो कार्य नहीं होता, तो वह करण कारक कहलाता है। और इसके विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होते हैं। जैसे कुम्हार ने गीली मिट्टी से घड़ा बनाया। अब यदि कुम्हार के पास गीली मिट्टी ना होती तो वो घड़ा नहीं बना पाता, इसलिए यहाँ पर जो है जो गीली मिट्टी है वो क्या है, करण कारक, और उसका चिन्ह क्या है, से। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। कुल्हाड़ी के द्वारा कार्य हुआ, और से, क्योंकि इन दोनों का जो संबंध है कुल्हाड़ी से लकड़ी, तो से के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पर हुआ करण कारक। मम्मी ने बेसन से पकौड़ी बनाई, तो यहाँ पर जो से हमने प्रयोग किया है और साधन का प्रयोग किया है, किस साधन का प्रयोग किया है, बेसन। बेसन ना होता तो पकौड़ी नहीं बन पाती। धोबी ने साबुन से कपड़े धोए। अब हमारे पास साबुन नहीं होगा तो कपड़े क्या धोएंगे, तो इसलिए जो से है यहाँ पे और साधन क्या है, साबुन, ये है करण कारक। इसी तरह से चाकू से फल काटे, चाकू उसका साधन है। पेंसिल से काम किया, तो पेंसिल से हमने लिखाई पढ़ाई जो भी हमें करनी थी वो की। तो ये सारे जो साधन हैं, झाड़ू से झाड़ू लगाई, चाकू से सब्जी काटी, जो भी कुछ हम करेंगे वो है करण कारक। करण कारक की पहचान के लिए किससे और किसके द्वारा कार्य हुआ है आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अब आता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है देना, यानी कि किसी को कुछ प्रदान करना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को, कि किसके द्वारा वह व्यक्त किया जा रहा है, किन शब्दों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये किसी को क्या दे रहा है, को संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए और को होता है। अब जैसे को तो कर्म कारक का भी है, परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर देना के अर्थ में को का प्रयोग हुआ है वहाँ संप्रदान होगा, और कहाँ पर क्रिया पर उसका पूरा फल पड़ रहा है और किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर कर्म कारक होगा। तो राधिका ने सीता को पेंसिल दी, तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि देना अर्थ में को का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक हुआ। स्वास्थ्य के लिए नित्य व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इसका चिन्ह के लिए भी है ना, तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक में होता है। अब अगर इसका मीनिंग हम ऐसे समझाएं कि अभी तो देने के अर्थ में कहा है, अब हम अपने स्वास्थ्य को भी तो व्यायाम के लिए टाइम दे रहे हैं ना, तो ये भी देने के अर्थ में हो गया है, तो इस तरह से ये भी संप्रदान कारक हो गया है। मम्मी ने पापा को पैसे दिए, धोबी ने कपड़े को हमें दिया, ठीक है, तो ये सारी हमने पढ़ाई के लिए मेहनत की, यानी कि हमने पढ़ाई करने के लिए भी अपने आप को टाइम दिया, मेहनत की, तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक। अब आता है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसको अपादान कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है। अब देखो यहाँ पर भी से किसका था, करण कारक का भी था, परंतु वहाँ पर हमें साधन चाहिए होता है कि किसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं,
तो वो जो साधन हमें पता चल रहा है, अगर वो साधन ना होता हमारे पास तो हम कार्य ना कर पाते, तो कारण कारक है। परंतु यहाँ पर जब कोई वस्तु किसी चीज़ दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, यहाँ पर से जो है अलग होने के अर्थ में आता है, उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे दूध गाय से प्राप्त होता है, तो गाय से दूध जो है अलग हो गया है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। छोटा बच्चा हाथी से डर गया, तो उसे जो डर लगा वो हाथी से ही देख करके लगा है, उसका डर वहाँ से निकल करके उसके पास आ गया है छोटे बच्चे के, तो ये हुआ अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर करके अलग हो गए। हमने कुएं से पानी निकाला, अब कुएं में जो पानी था उसमें से हमने 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो भी निकाला, वो उस कुएं से पानी अलग हो गया है, तो ये हुआ अपादान कारक। ठीक है। नदी से भैंसें बाहर आ गई, तो वो भैंसें उसमें नहा रही थी, तो वो बाहर आ गई। तो जो चीज़ जिस वस्तु से अलग हो जाएगी और वहाँ पर से का प्रयोग किया जाएगा, ये होता है अपादान कारक। अब आता है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह काके की, रारेरी, नानेनी कोई भी हो सकता है। जैसे यह मेरा टीवी है, तो जो टीवी का संबंध है वो किससे है? मुझसे है। और कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमने मेरा लगाया है, मेरा शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए ये पता चला है कि यह टीवी मेरा है। मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, उस पुस्तक का संबंध मुझसे है, वह मेरी पुस्तक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? संबंध कारक। यह घर मेरा है, तो घर का संबंध किससे है? मुझसे है, तो मेरा शब्द से क्या पता चला हमें? कि यहाँ पर इन दोनों का संबंध बताया गया है, संबंध कारक है। मोहन सोहन का दोस्त है, होता है ना कि काके की, रारेरी कुछ भी हो सकता है, तो मोहन सोहन का दोस्त है। मोहन सोहन का संबंध है आपस में दोस्ती का, और वो हमें किससे पता चला? कि काके। मोहन सोहन दोस्त हैं ऐसे भी कह सकते हैं, तब भी यहाँ पर संबंध कारक ही होगा। तो टीवी का संबंध आने से मेरा संबंध कारक द्वारा प्रकट किया, संबंध कारक द्वारा प्रकट किया गया है। इसी प्रकार और भी वाक्य आप बना सकते हैं। और संबंध कारक की पहचान के लिए किससे, किसका और किसकी आदि प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अब आता है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, तो अब आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? में और पर। मतलब कि आधार का मतलब है कि क्रिया का मूल रूप क्या है, मूल कारण क्या है, क्यों क्यों गई है, वो क्या हुआ है। तो मैं पलंग पर लेटा हूँ। वहाँ कहाँ पर लेटा है? पलंग पर। तो जो ये पर शब्द आया है, पर सर्ग आया है, इसको कहते हैं अधिकरण कारक। इससे हमें पता चला है वो क्रिया का आधार क्या है? पलंग। अगर वो पलंग ना होता तो कहाँ पर लेटता? नहीं लेटता, तो पलंग पर लेटा है। कपड़े बक्से में रखे हैं, बक्सा ना होता तो कपड़े नहीं रखे जाते, तो इसलिए क्रिया का आधार क्या है यहाँ पर? पलंग और बक्सा। और क्रिया कौन सी है? लेटना और रखना। आधार अलग है और क्रिया अलग है। मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ, मैं छत पर चढ़ता हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं घर में जाता हूँ। घर ना होता तो वो कहाँ जाता? कहीं ना जा पाता। तो ये हुआ आपका अधिकरण कारक। अब आता है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब
लग रहा है कि कोई किसी को किसी शब्द के इशारे से बुला रहा है या फिर किसी को सचेत कर रहा है, मतलब अवेयर कर रहा है, उसे वो दे रहा है कि संभल कर रहो, संभाल कर घोड़े से गिरना नहीं, मतलब उसको सचेत कर रहा है कि प्लीज़ ध्यान से रहो, ध्यान से बैठना घोड़े पर, गिर मत जाना। अरे इधर देखकर चलो, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो। ऐसे अगर कोई किसी को संबोधन कर रहा है, कुछ भी ऐसे, ओहो बड़ा बुरा हुआ, ऐसे किसी को कोई इस टाइप की जो बात कहते हैं, इनके जो ये वाले साइन होते हैं, अरे हो, संभल कर, ध्यान से, ये सारे क्या होते हैं, संबोधन कारक। तो ये हुए आपके 8 प्रकार के कारक। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है, हमें देखना है कि कौन सा कारक चिन्ह हम इसमें फिल कर सकते हैं और कौन सा सुटेबल होगा। तो आरती और बहन दिया हुआ है। आरती की बहन का नाम पायल है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहले वाले में की और दूसरे वाले में का आएगा। फिर है चारू चूहे डैश डरती है। तो हम किसी से भी डरते हैं, सांप से डरती है, चूहे से डरती है, बिल्ली से डरती है, या डरता है कुछ भी, तो उसके लिए से ही प्रयोग किया जाएगा। तो चारू चूहे से डरती है। नाव पानी में तैरती है। आशु ने अमन को चाय दी, यहाँ पर नहीं आएगा। पत्ता पेड़ से गिरा। अमन रेणु के लिए सूट लाया। ये हुए आपके रिक्त स्थान। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, सही मिलान कीजिए। तो सामने हमारे परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह दिए हुए हैं और इधर कारक है। तो सबसे पहले है कर्ता। हमें इन सब कारकों के चिन्ह पता है, तो जिसका जो चिन्ह है उससे वो हम मैच कर देंगे। हम मैच नहीं करेंगे, हम इन पर नंबर डाल देंगे। जैसा आपको पिक्चर में पता चल रहा है, नंबर डले हुए हैं 6 1 4 2 3 8 5 7। तो 8 कारक होते हैं, तो 8 के 1 इसमें चिन्ह दे रखे हैं और 8 के 8 कारक दे रखे हैं, तो उनको उनसे मिलान करना है। कर्ता के साथ ने का, कर्म के साथ को का, करण के साथ के द्वारा और संप्रदान के साथ के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में और संबोधन का के की। ये सब आप इनको मैच कर देना नंबर डाल करके या फिर सुन करके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं उनके कारक भेद लिखिए। हमें इन वाक्यों में कारकों के चिन्ह का प्रयोग कर कर दिखाया हुआ है। इन चिन्ह से हमें पहचानना है कि कौन सा कारक है। सबसे पहला है मंदिर में आरती होती है। तो कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। संजीव को संतरे दे दो। दे दो के अर्थ में बताया था कि को करण में भी आता है, कर्म में भी और संप्रदान में भी, लेकिन जब देने के अर्थ में आता है तो क्या होता है, संप्रदान कारक। तो संजीव को संतरे दे दो, तो यहाँ पर हुआ संप्रदान कारक। हे ईश्वर, अब देखो इसने हे कह करके यहाँ पे संबोधित किया है, इन्हें सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पर हुआ संबोधन कारक। सिपाही ने चोर पकड़ा। अब सारा काम किसने किया, सिपाही ने, तो सिपाही क्या है, कर्ता, तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्ता कारक। इस स्थान से बदबू आ रही है, यहाँ पर क्या हुआ, करण कारक। सीढ़ी के द्वारा छत पर पहुँचना, तो यहाँ पर के द्वारा किस में लगता है, करण कारक में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, करण कारक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे वाक्यों में उचित स्थान पर उचित परसर्ग लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। अब हमें सेंस भी हमारे वाक्य की सही बननी चाहिए, इसलिए हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारा कौन सा परसर्ग लग करके वाक्य सही बनेगा। फर्स्ट है पिताजी मेरे कमीज लाए। इसकी कोई सेंस नहीं है, तो ये हम यहाँ पर करेंगे पिताजी मेरे लिए कमीज लाए।
ख, अस्पताल बहुत भीड़ है। अब ये भी बिल्कुल रॉन्ग है सेंटेंस, तो अस्पताल में बहुत भीड़ है। शाम मंदिरों आरती होती है। अब ये भी रॉन्ग है, तो शाम को मंदिरों में आरती होती है। यहाँ पर हम को परसर्ग का प्रयोग करेंगे। हवा चलने कपड़ा उड़ गया, ये भी रॉन्ग है, पढ़ने में इसकी कोई सेंस नहीं लग रही है। तो हवा चलने से कपड़ा उड़ गया। चोर पहचान बताइए, ये भी पढ़ने में इसकी कोई सेंस नहीं लग रही है, तो चोर की पहचान बताइए। कुशा नई साइकिल खरीदी, कुशा ने नई साइकिल खरीदी। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें ये कुछ नहीं करने हैं आपको अपनी नोटबुक में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प चुनिए। और यदि क्वेश्चन नंबर 5 कराना होगा तो मैं आपके पास असाइनमेंट्स भेज दूँगी। सही विकल्प चुनिए। आकृति में सुरभि को किताब दी, ये बिल्कुल हमें गलत लग रहा है, तो आकृति ने सुरभि को किताब दी, ने सही आंसर है इसका। रवि की 10 रुपये पाए, नहीं, रवि को 10 रुपये पाए। ग, पिताजी ने रिपोर्ट कार्ड में हस्ताक्षर किए, रिपोर्ट कार्ड में नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड पर होता है, तो पिताजी ने रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर किए। दाल पर मक्खी गिर गई, दाल पर नहीं गिरती है मक्खी, किसी भी सब्जी में, उसमें दूध में, चाय में गिरती है, तो दाल में मक्खी गिर गई। बस्ते के द्वारा किताब निकालो, नहीं, बस्ते के द्वारा नहीं होता, बस्ते से बाहर निकालनी है हमें, तो बस्ते से किताब निकालो। दीपावली दीपों की त्योहार है, नहीं, दीपों की नहीं होता, दीपों का, दीपावली दीपों का त्योहार है। शाम को पकोड़े बना दो, शाम को पकोड़े नहीं, शाम के लिए, शाम तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति का नाम है कि शाम को पकोड़े बना दो, नहीं, शाम के लिए पकोड़े बना दो। पेंसिल के लिए लिखा जाता है, ये भी पढ़ने में कोई इसकी अच्छी सेंस नहीं आ रही है, तो पेंसिल के द्वारा लिखा जाता है। हमें सही देखना है कि कौन सा परसर्ग लग करके हमारा सही सेंटेंस बन रहा है। ये हुआ आपका कारक का चैप्टर कंप्लीट। कोई भी कारक समझ ना आया हो तो लाइव क्लास में आप अपना जो भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हैं। ध्यान से इसको पढ़ना, चैप्टर को फिर से इसका बुक वर्क ध्यान से करना वीडियो में से सुन करके। ओके, बाय।